डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं ज्योग्राफी के एक नए अध्याय के लिए। आज हम भारत के झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के में कौन सी बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो आप देखेंगे कि आज हमने कुछ लिस्ट बनाई है और उसी लिस्ट को हम पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, इसमें पहली जो झील आती है वो है वुलर झील। वुलर झील जो है वो देखा जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर में आती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की झील है ये। पहली बात तो ये मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की झील है ये। और ये बृहत्तम है, यानी बहुत, बृहत्तम का मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी झील है। और ये झेलम नदी के बृहत्तम झील है ये, बृहत्तम झील ये झेलम नदी के पर पाई जाती है, झेलम नदी पे पाई जाएगी। अब झेलम नदी में एक गोखुर झील के है, वहीं से निकलती है, यानी गोखुर झील के पास से ये एरिया निकलता है। ठीक है, तो यानी ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की झील है, बृहत्तम झील है, और ये झेलम नदी पे निकलती है, और आपका ये गोखुर झील होती है। ठीक है, इसके बाद जो आप देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डल झील। डल झील भी आपको वही जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। और जब आप देख रहे हैं ताजे पानी की झील है, तो कितने किलोमीटर के अराउंड है ये झील जो जाएगी? ये करीब 8 किलोमीटर के अराउंड है। 8 किलोमीटर ये लंबी है और 3 किलोमीटर वो चौड़ी है, चौड़ी झील है। तो ये आपकी कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। और इसको जानते हैं, ये थोड़ी सी कई जगह पे दलदली झील है। जब दलदली है तो दलदली होने की वजह से इसको एक कहते हैं कि यह कम गहरी है, यह कम गहरी झील है, गहरी झील है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत ही फेमस झील आती है आपकी, वो है आपकी सांभर झील। और ये राजस्थान के जयपुर के पास पाई जाती है। राजस्थान में आप जयपुर जानते हैं, जयपुर बहुत फेमस है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर राजधानी भी है राजस्थान की, वहां पे ये है। और ये राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूर, समझिए कि कह सकते हैं जयपुर से 60 किलोमीटर दूर जो एक एरिया है वहां पे पाई जाती है ये झील। ठीक है, 60 किलोमीटर दूर ये झील पाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही बड़ी झील है। दूसरी सब ये अंतःस्थली खारे पानी की झील है। और ये जानते हैं क्या करती है? ये अंतःस्थली खारे पानी की झील है। और जब खारा पानी है तो एक बात समझिए क्या करता होगा, ये भारत का 60% नमक यहीं से पैदा होता है। कहां से होता है? ये आपका पैदा होता है राजस्थान में, जयपुर से 60 किलोमीटर दूर अंतःस्थली खारे पानी की झील है। 60% नमक इससे हमारा पैदा हो रहा है। अब जो आपकी चौथी सबसे बड़ी झील है वो है ढेम्बर झील। और ढेम्बर झील जो है राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ये राजस्थान के में ही पाई जाती है ये भी, लेकिन राजस्थान में आपने देखा होगा उदयपुर में, उदयपुर में है। और जब ये उदयपुर में पाई जाती है तो इसके अंदर आप एक चीज देखते हैं कि यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसके बारे में पूछा लिया जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो देखिए इसका निर्माण जो करवाया गया था, ये देखिए राजा जयसिंह के द्वारा हुआ था। राजा जयसिंह ने इसको करवाया था 17वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं शताब्दी के आसपास कराया है। दूसरी बात, ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और इससे भी नमक बनता है, ये भी समझ लीजिए, इससे भी नमक बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक बहुत फेमस झील है जो हम लोगों की पूछी जाती है हर एग्जाम में, और ये अक्सर पीछे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, कैसी झील है। तो ये
ये आपकी लोकटल झील नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है हमारा मणिपुर, मणिपुर में है, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है, ये बात समझिएगा, मीठे पानी की झील है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात इसके रिगार्डिंग ये है कि ये केइबुल लामजो, केइबुल लामजो नेशनल पार्क में स्थित है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या कह लीजिए इसको राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। अब देखिए चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है, और जब ये उड़ीसा में स्थित है तो उड़ीसा को देखिए, पहले हम लोग उड़ीसा पढ़ते थे, आजकल के टाइम में ये उड़ीसा ना होके ये हो गया है ओडिशा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओडिशा। तो ये ओडिशा में स्थित है झील है। और जब ये ओडिशा में आप देख रहे हैं तो ओडिशा के अंदर आप पाएंगे कि ये खारे पानी की बृहत्तम खारे पानी की बृहत्तम झील है, और लैगून झील बोलते हैं इसको। ये खारे पानी की झील होगी, खारे पानी की झील है, लैगून झील बोलते हैं इसको। इसमें सबसे ज्यादा काम होता है, जो मछलियां पाई जाती है वो झींगा मछली पाई जाती है। झींगा मछली के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। तो झींगा मछली जो है वो आपकी चिल्का झील में मिलती है, ठीक है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप देखेंगे, वूलर झील से पूछा गया बहुत बार, डल से पूछा गया, सांबर से पूछा गया, डेम्बर से थोड़ा कम पूछा गया है, लोकटल से पूछा गया, चिल्का से बहुत बार पूछा गया है। चिल्का से पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है और कैसी झील है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए इसके बाद जो आपकी आती है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहां पे है, सॉरी ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये झील स्थित है, और ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। कहां पे स्थित है ये, कृष्णा नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पे स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक झील आती है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है यह भी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के पास स्थित है, और ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के सीमा के पास स्थित है। यह भी लैगून झील है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कौन सी झील है, लैगून झील होती है, ठीक है। ये लैगून झील है, और उसके बाद इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति से अलग होने की वजह से बना। यानी जब आप समझेंगे कि जब समुद्र से जो आप कहेंगे कि बालू निकाला गया, तो जब बालू निकाला गया तो उसकी वजह से जो एक झील का निर्माण हुआ वो पुलिकट झील हुआ, ठीक है। तो यानी ये समझिए कि बालू की वजह से बनी है। फिर एक बड़ा फेमस झील है वेमनाड झील, ये केरल में स्थित है। वेमनाड, वेमनाड का नाम आप लोग बहुत ज्यादा टीवी पे देखते हैं, केरल में स्थित है। वेमनाड बहुत फेमस है, यहाँ से शायद हमारे एक लीडर भी हैं वेमनाड से, बहुत ही फेमस। तो आप उसके बारे में जान लीजिए। वेमनाड झील जो है हमारी केरल पे स्थित है, और ये खारे पानी की झील है। ये पहली बात है, ये खारे पानी की झील है। किसकी है, खारे पानी की, केरल में है खारे पानी की झील। ज्यादातर देखिए खारे पानी की झीलों से हम लोग क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा फेमस झील और है, 10वें नंबर पे जो आपका है लोनार झील। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। ये जानते किससे बनी है, ये ज्वालामुखी के वजह से, ज्वालामुखी के वजह से बनी हुई झील है, ठीक है। ज्वालामुखी के वजह से बनी हुई ये झील है। और इसके बाद आखिरी झील जो है हमारी, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल
प्रदेश में स्थित रेणुका झील है। और ये हिमाचल प्रदेश के में सिरमौर जिले में ताजे पानी की झील है। हिमाचल प्रदेश में स्थित सिरमौर जिला है, सिरमौर जिला में ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। ठीक, और ये झील जानते कहां पाई जाती है? वहां पे चिड़ियाघर या लायन सफारी टाइप का एक पार्क जो है उसके अंदर ये रेणुका झील पाई जाती है। तो पहले आप इन सबको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट झील जो है उत्तराखंड में रूपकुंड झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये, उत्तराखंड में है ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है ये, बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। और ये प्राकृतिक झील है, पहली बात ये जान लीजिए, ये प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। ठीक है, यानी ये आप देखिए रूपकुंड जो बना है ये आप मध्य हिमालय के एरिया में बना है और वहां पे है ये। ठीक है, अब देखिए केरल के कोल्लम जिला, कोल्लम जिले में, कोल्लम में ये ताजे पानी की झील है, ये शास्त्रम झील जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रम झील, केरल के ताजे पानी के झील में है। ठीक है, अब ये देखिए सत्ताल झील जो है ये उत्तराखंड के आप उत्तराखंड में देखिए कई बार गए होंगे, कुमायूं जिला लगता है। अब कुमायूं जिले में आप देखेंगे कि एक झीलम ताल झील है, झीलम ताल नगर है, वहां पे है ये झीलम, कुमायूं जिले में झीलम ताल में है, झीलम ताल में है। और ये खासतौर से जानी जाती है पक्षियों के लिए, पक्षियां यहाँ बहुत ज्यादा आती है, पक्षी विहार है समझिए प्रकार से। ठीक है, यानी पक्षियों के हेतु ये स्वर्ग है। ठीक है, फिर है हिमाचल प्रदेश के बाड़ला चा दर्रे में सूरजताल, बाड़ला चा दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये सूरजताल, ताजे पानी की झील ये भी है। ठीक है, ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की। फिर तवा वोहर झील है जो ये आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, एमपी में होशंगाबाद में नर्मदा नदी पे है, होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के पास है ये झील। और नर्मदा नदी के कारण ये जो झील बनी है इसे बांध बनाकर बनाया गया है, तो ये तवा वोहर झील के नाम से जानती है। फिर इसके बाद आती बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के गंगकोट में, सिक्किम में जो उसकी राजधानी है सिक्किम की गंगकोट, ताजे पानी की झील है ये, सोंगमो झील, पानी ताजे पानी की झील है। ठीक है, ये आपकी यहां पे है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील जो है केरल के कोल्लम में है। कहां पे है ये अष्टमुदी? कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें केरल के कोल्लम में है। भीमताल झील आप लोग जानते हैं, वैसे उत्तराखंड में है, बहुत फेमस झील है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, भीमताल झील के बारे में। और कहता है कि देखिए अष्टमुदी के बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा, ये रामसर साइट है। और रामसर साइट होने का मतलब समझते हैं आप लोग? रामसर साइट होने का मतलब है, भारत में रामसर साइट का मतलब है ये आर्द्र भूमि वाली जमीन है, आर्द्र भूमि की जमीन है। ठीक है, अब भीमताल उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, कुमायूं क्षेत्र में आती है ये। और आप जानते ही हैं उत्तराखंड का कुमायूं जिला जो है उसी में ये आएगी। और ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये, समझ लीजिए। कि देखिए भीमताल इसमें पूछा गया है, अष्टमुदी झील पूछी जाने का पूरा चांस है क्योंकि रामसर साइट है ये। ठीक है, रूपकुंड झील के बारे में पूछा जाता है, ज्यादातर यूपी और उत्तराखंड में ज्यादातर पूछा जाता है विकास। ये होशंगाबाद में जो तवा तोहर झील है और सूरजताल, ये दोनों पूछे गए हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है
चेंबर कम्बर झील, चेंबर बक्कम झील जो है ये तमिलनाडु के चिंगपट्टू से, तमिलनाडु के चिंगपट्टू से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। 40 किलोमीटर दूर है चेंबर बक्कम झील, और ये अडयार नदी पे है। जानते हैं अडयार नदी के समीप है, अडयार नदी आपने सुना होगा, अडयार नदी उसके समीप झील है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट झील है पंचब्रधा झील, यह राजस्थान के बाड़मेर में झील है। राजस्थान के बाड़मेर आपने सुना होगा, बहुत फेमस स्थान है राजस्थान का बाड़मेर। और बाड़मेर में है तो देखिए राजस्थान के पास जो ज्यादातर जमीनें हैं उसमें जो झीलें हैं वो ज्यादातर खारे पानी की झील है। तो क्या होगा, ये भी खारे पानी की झील है, राजा पंचब्रधा झील। ठीक है, फिर चोलालुम झील, चोलालुम झील जो है सिक्किम का ही है, और ये सबसे ऊंची झील है। ये क्या है, सिक्किम में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में, और सबसे ऊंची झील है ये, सबसे ऊंची झील है ये, बात समझिए। ठीक है, ये कहां पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि चोलालुम झील जो है ये किस नदी पे बनी है, तो ये तीस्ता नदी पे बनी हुई है। किस नदी पे है, ये तीस्ता नदी पर बनी हुई है। तो देखिए ये सारे के सारे आपने झील पढ़ा, जिसमें रूपकुंड झील देख रहे हैं आप, उत्तराखंड में है, जो ताजे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है। सास्थम कोटम झील जो है केरल के कोल्लम में है। ठीक है, सत्ताल या सत्ता झील उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है, और यहाँ पक्षियों के लिए ज्यादा, यहाँ पक्षियों का वास होता है, पक्षियों के लिए इसको पक्षियों का सर्ग बोला जाता है। सूरजताल बाढ़ लच्चा दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ताजे पानी की झील है ये। तवा गोवा झील एमपी होशंगाबाद नर्मदा नदी पे स्थित है। फिर सोंगमो झील जो है सिक्किम के गंगोट में है, गंगोट में आप ये समझ लीजिए कि ताजे पानी की झील है। अष्टमुदी झील जो है केरल के कुर्लुम में है, और ये रामसर साइट है, ये आर्द्रभूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा अष्टमुदी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भीमताल झील उत्तराखंड के कुमायूं में है और ताजे पानी की झील है। चंबर बक्कम झील जो है तमिलनाडु के चिंगपट्टू से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, अडयार नदी पर बनी हुई झील है। ठीक है, और फिर पंचब्रधा झील जो है वो राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है चोलालुम झील जो है सिक्किम में सबसे ऊंची झील जो है ये तीस्ता नदी पे बनी हुई है। तो आज आपने देखा कि हमने अराउंड 22 झीलें पढ़ी, और ये ऑलमोस्ट झीलें सारी इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आप देख लीजिएगा, इससे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।